जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 अभ्यास 4 का सी। आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि अपने अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड ए एम और रेखा का सी एम बनाइए और कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और सी डी दो समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं स्केल पट्टी की सहायता से एक समांतर रेखा हम खींचते हैं यहाँ पर ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी हुआ, यहाँ पे हमारा ए हुआ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रकार की सहायता से बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चाप लगाते हैं। उसके बाद फिर दो जगहों से हम यहाँ पे चाप लगाया जाता है और उसके बाद एक चाप यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन चाप की ऊपरी सतह से हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इस चाप के जो है ऊपरी सतह से हम यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी के ठीक समांतर रेखा हो जाएगी। इस समांतर रेखा इसी प्रकार खींचा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सी और डी। उसके बाद हमसे क्या करना है, बिंदु ए पर और बिंदु ए और सी पर क्रमशः, मतलब ए पर 30 अंश और बी सी पर 60 अंश। तो ए पर 30 अंश का हम यहाँ पे कोण बनाएंगे, तो हम यहाँ पे प्रकार लेंगे। ठीक है, 30 अंश ये हमारा यहाँ पे हमने ये कोण बनाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30 अंश खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिंदु सी पर 60 अंश का कोण हमसे कह रहा है, तो ये हमारा बिंदु सी हो गया। ठीक है, इसको रखने के बाद ये 60 अंश ये रहा हमारा, तो यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, आइए हम 60 अंश का कोण खींचते हैं और जहाँ पर ये काटेगा उसको हम यम मानेंगे। ठीक है, ये हमारा यम है, ये हमारा 30 अंश है और ये हमारा 60 अंश है। ठीक है, तो हमसे अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 60 अंश का कोण बनाते हुए 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड ए एम और सी एम बनाइए। अब कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। कोण ए एम सी मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए चांदे की सहायता से हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चांदा रखेंगे, उसको इसे मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ये लाइन है 90 अंश की चीज़ें मिलती हुई जा रही है, मतलब ये क्या है, कोण ए एम सी हमारा कितना है, 90 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए एम सी इज इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी हो। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। ठीक है, तो हमें विकर्ण की लंबाई माप कर मतलब उसका माप करके नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे 5 सेमी का। वर्ग बताना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे 5 सेमी का। ठीक है, यहाँ पे हमने खींचा, ये हमारी दूसरी नंबर सवाल है। उसके बाद हमें वर्ग बनाना है, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चारों 5-5 सेमी की और चारों 90-90 अंश की होती हैं। तो हम यहाँ पे गोला प्रकार की सहायता से 90 अंश का चाप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाएंगे। इसके बाद एक चाप हमारा यहाँ लगेगा और एक चाप हमारा जो है यहाँ पर लगेगा। ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया हमारा 60 अंश, ये हो गया 120 अंश। अब हम इसका आधा करेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। 60 मतलब 60 का आधा 30 अंश होगा, तो 60 30 90। हमने अब इसका आधा किया तो हमारा आधा ये हो गया। तो अब यहाँ से हम 5 सेमी की एक भुजा खींचेंगे। ठीक है, हम स्केल पे रखते हैं, 5 सेमी की एक भुजा खींचते हैं। ये हमारा 5 सेमी की भुजा हो गया। ठीक है, उसके बाद इस तरफ भी वैसे ही करेंगे, ये चाप लगाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ से चाप लगाया। उसके बाद यहाँ से जो है 60 अंश और 60 20 अंश, मतलब ये इसने का 60 का गया था, ये भी 60 का गए थे। अगर इसका आधा करेंगे 30, मतलब 60 30 90 अंश होगा। तो अब इसका आधा करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, अब इसको हम मिला देंगे पटरी प्रकार की सहायता से। ठीक है, 5 सेमी की भुजा खींचनी है, वर्ग में ये था, तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, 5 सेमी। और उसके बाद हमें क्या करना है,
ये तो हमारा क्या हो गया, ये 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी और 5 सेमी का ये भुजा बन गया। ठीक है, उसके बाद विका की लंबाई को माप कर लिखिए। विका मतलब होता है दो भुजाओं के बीच की दूरी, दो विपरीत भुजाएं, जैसे यहाँ से ये हमारा विका होगा, इसके बीच की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और ये वर्ग है, तो यहाँ से हम इसको स्केल से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आएगा, 7.1 सेमी। ठीक है, कितना आ रहा है, 7.1 सेमी। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका ए बी सी डी नाम रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विका ए सी कितना है, 7.1 सेमी। ठीक है, ये कितना है, 7.1 सेमी। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल से क्या दिया है। तीसरे नंबर सवाल दिया है 4 सेमी माप का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और उसके अंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए और बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। बिंदु बी से ए सी के समांतर सबसे पहले एक रेखाखंड 4 सेमी का खींचेंगे। ठीक है, तीसरी नंबर सवाल। तो 4 सेमी माप का एक रेखाखंड हम यहाँ पे खींचते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 सेमी माप का एक रेखाखंड। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, बिंदु ए पर कोण बी ए सी। तो सबसे पहले ए बी खींच के बिंदु बी पर कोण बी ए सी, मतलब यहाँ पे 60 अंश खींचना है। तो हम इसके चांदी की सहायता से यहाँ पे इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 60 अंश खींचेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 60 अंश। तो आइए इसको मिलाते हैं स्केल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 60 अंश। ये हो गया हमारा, ये क्या है, बी ए सी, कोण बी ए सी 60 अंश हो गया। उसके बाद बिंदु बी से ए सी के समांतर, बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। तो यहाँ पे हमने 60 अंश खींचा, तो इसके समांतर मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ भी अगर 60 अंश का कोण खींचे तो ये दोनों समांतर हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते, देखिए यहाँ से अगर हम जो है 60 अंश का कोण खींचेंगे। ठीक है, ये हमने 60 अंश का कोण खींचा। तो देखिए अब यहाँ से ये इसके बीच की दूरी से बराबर है, या फिर इसको आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, ऐसे भी सही है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, कोण बिंदु बी से ए सी के समांतर हमने रेखा खींच दी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। ठीक है, जबकि बी सी 4 सेमी हो, जबकि बी सी हमारी कितनी हो, एक त्रिभुज ए बी सी हमारी इसमें 4 सेमी हो। उसके बाद सी ए हमारा कितना हो, 8 सेमी हो और ए बी हमारा 6 सेमी हो। ठीक है, तो ए बी के मध्य बिंदु से सबसे पहले त्रिभुज खींचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी एक 4 सेमी का हम यहाँ पे त्रिभुज खींचेंगे, चाहे ए बी ले लीजिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं बी सी। ठीक है, तो बी सी कितना है हमारा, 4 सेमी। तो बी सी हमारा हो गया 4 सेमी, ये बी सी। उसके बाद हमारा कितना है, सी ए, प्लस सी ए और ए बी 6 सेमी। तो हम यहाँ पे प्रकार की सहायता से बी से ए तक की दूरी 6 सेमी कितनी है, बी से ए तक की दूरी हमारी कितनी है, 6 सेमी। तो यहाँ पे 6 सेमी माप कर बी से यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सी ए मतलब 8 सेमी। तो हमारा सी ए मतलब यहाँ से हम इसको नापेंगे। ठीक है, तो सी ए हमारा कितना हो, 8 सेमी हो। ठीक है, यहाँ से हमने नापा, तो सी से ए तक की दूरी कितनी है, 8 सेमी। तो जहाँ पे ये काटेगा वो हमारा सी हो जाएगा और इसको मिला देंगे, ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ से सी से बी को मिलाएंगे, कितना सेमी है, सी से, सॉरी ये ए है हमारा। ठीक है, ये ए था, सी तो ये है। अब ए से सी को मिलाएंगे तो हमारा 8 सेमी है। ठीक है, यहाँ से हमने खींचा, ये हमारा 8 सेमी हो गया। और ए से बी को मिलाएंगे, ये हमारा कितना सेमी है, 6 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सेमी और इसको लिखेंगे 8 सेमी और ये हमारा कितना, 4 सेमी। तो हमें क्या कह रहा है इसमें, ये तो हमारी हो गई। अब बिंदु से ए बी के मध्य बिंदु से, ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, प्रकार की सहायता से। प्रकार की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं, कि सबसे पहले जितनी दूरी इसकी आधी दूरी लेंगे, उसके बाद दोनों साइड चाप लगाएंगे। ठीक है,
ये हो गया हमारा। उसका बिंदु ए से भी हम चाप लगाएंगे यहाँ पर। हमारा इसको मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद जहाँ पर रेखा पे काटेगा वही हमारा मध्य बिंदु है। देखिए ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हम ऐसे ज्ञात करते हैं, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसमें नाम दिया है बी सी, ए बी के मध्य बिंदु से, ए बी के मध्य बिंदु बी सी के समांतर रेखा खींची जो ए सी को एम्पायर, इसका नाम दिया, लेकिन इसका नाम रखेंगे यहाँ पर डी, ठीक है। ये मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींची। अब हमें यहाँ से बी सी के समांतर मतलब रेखा खींचनी है इसके समांतर। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ से इसको मिलाएंगे ए बी के मध्य बिंदु से, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको ऐसे खींच देंगे। समांतर रेखा हमने अभी इसके पहले खींचा था ना कि जिसके समांतर खींचना उस पर चाप रख के ऐसे दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो हम यहाँ पे स्केल की सहायता से इसकी ऊपरी सतह को मिला देंगे, ठीक है। तो और बिंदु ए सी को जहाँ पे काटेगा उसका नाम हम यम रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी सी के समांतर रेखा। तो क्या हमसे अब यहाँ पे खींच दिया समांतर रेखा खींचे जो बिंदु ए सी को एम पर काटे, उसके बाद ए एम तथा सी एम को मिलाइए, की लंबाई को माप कर लिखिए। ए एम तथा सी एम की लंबाई को भी माप कर लिखना है। तो ए एम हमारा जब समांतर रेखा है ये दोनों क्या होगा, 8 सेमी होगा, ठीक है। 4 सेमी सॉरी। तो यहाँ से यहाँ पे खींच के देखते हैं। देखिए ये है 4 सेमी, देखिए आप 1 सेमी 2 सेमी 3 सेमी 4 सेमी, ये हमारा कितना हो गया 4 सेमी। तो लिखिए क्या ए एम सी एम बराबर है, तो ये फिर यहाँ से खींचेंगे हम। तो 1 2 3 4 सेमी, ये भी 4 सेमी। हमने ए एम हमारा कितना है, ए एम हमारा है 4 सेमी और सी एम हमारा कितना है, सी एम भी 4 सेमी। उसका क्या करें, क्या ए एम और सी एम बराबर है, हाँ ए एम बराबर सी एम है, ठीक है। अभ्यास 4C द एंड।